नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। कथावाचक का दर्द, सियासतदान ढूंढ रहे मर्ज। जी हां, छत्तीसगढ़ हो देश का कोई भी हिस्सा, जाति धर्म वर्ग संप्रदाय पर सियासत होना आम बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कथावाचक के कार्यक्रम को सुरक्षा देने के नाम पर सियासी पारा हाई हो गया है। अब क्या कुछ हो रहा है, कथावाचक ने क्या कुछ कहा, उसके बाद किस तरीके से सियासी पारा भी गरमा रहा है, समझिए पूरा मामला, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कथावाचक युवराज पांडे का छलका दर्द। कथास्थल पर सुरक्षा नहीं होने पर युवराज पांडे हुए दुखी। छत्तीसगढ़िया होने की वजह से नहीं मिल रही है सुरक्षा। राम भरोसे चल रही है हजारों लोगों की सुरक्षा। स्थानीय को धिक्कार, बाहरी को प्यार दे रही है सरकार। हर बात में राजनीति करना कांग्रेस की मजबूरी बन चुकी है। छत्तीसगढ़ हो या देश का कोई भी हिस्सा, अधिकांश वक्त धार्मिक आयोजन होते ही रहते हैं। लेकिन धार्मिक आयोजनों में प्रशासन की मौजूदगी और सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता। यदि कोई कथाकारक मंच ही करने लग जाए तो स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाती है। वो भी तब जब कथावाचक का दावा है कि उनके आयोजनों में हजारों हजार की भीड़ होती है। हर बार प्रशासन से गुहार लगाई जाती है, लेकिन हजारों लोगों की सुरक्षा के लिए 2 पुलिस वाले भी मौजूद नहीं होते। छत्तीसगढ़ के कथावाचक युवराज पांडे का दुख यहाँ तक छलका। उन्होंने कह दिया वो स्थानीय हैं, छत्तीसगढ़िया हैं, इसके लिए उनके कार्यक्रम में सुरक्षा नहीं दी जाती। कई लोगों के माला चोरी हो गया, कई लोगों के हार चोरी हो गया, कई लोगों के साथ कई प्रकार के घटना घट गया। इतने डर में आ गए कि दूसरे दिन तो कई पब्लिक भी नहीं आए थे। इतना भीड़, इतना जनसैलाब, एक सुरक्षा कर्मी नहीं थी। बस गलती इतना है कि हम छत्तीसगढ़िया हैं, पर कोई गलती नहीं। धर्म के देश में जहां धर्म पर धंधा से लेकर सियासत तक भरपूर हो, वहां अगर हजारों भीड़ के सामने कोई कथावाचक सुरक्षा को लेकर प्रशासन के नियत पर सवाल उठाए तो सियासी गाड़ी को दौड़ना लाजमी है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। कांग्रेस ने युवराज पांडे की बातों को आधार बनाकर सरकार को स्थानीय और बाहरी में फर्क करने का गंभीर आरोप लगाते हुए युवराज पांडे को और उनके कार्यक्रम को सुरक्षा देने की मांग कर दी। तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए इसे प्रशासन का सामान्य कार्य करार देते हुए कांग्रेस को हर बात पर राजनीति नहीं करने की सलाह दे डाली। यह दुर्भाग्यजनक है कि लगातार छत्तीसगढ़ सरकार उनके कार्यक्रमों की उपेक्षा कर रही है। जिस प्रकार से हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो सरकार का और शासन का यह नैतिक दायित्व बनता है कि वहाँ सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। और युवराज महाराज को सुरक्षा देने के लिए तो अनेकों बार विपक्ष के नेताओं ने सरकार से आग्रह किया, लेकिन सरकार क्यों नहीं दे रही है। वो कहावत है ना कि घर का जो भी जोड़ा आन गाँव का सिद्ध, कोई वही स्थिति है। युवराज पांडे जी हमारे छत्तीसगढ़ के बड़े कथावाचक हैं। काफ़ी भीड़ रहती है उसके अंदर में, और वहाँ के थाने की पुलिस सुरक्षा वहाँ पे होगी, और नहीं होगी तो अभी बोल देते हैं उसको। वहाँ के विधायक जो हैं उनको भी मैं बता देता हूँ कि वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है, पुलिस वगैरह की व्यवस्था रहे। धर्म, धार्मिक आयोजन, संत और समाज ये हमेशा से राजनीति के केंद्र बिंदु रहे हैं। और जिस देश में शंकराचार्य के अस्तित्व पर ही सियासत हो, वहाँ युवराज पांडे की कथा में सुरक्षा पर सियासत होना कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है। बहरहाल देखना होगा ये मामला आगे कहाँ तक जाता है और प्रशासन इसे लेकर क्या निर्णय लेती है। करिश्मा सोनी, बीएस टीवी, रायपुर। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, जिस तरीके से कथावाचक ने बात कही, सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए, उसके बाद अब तमाम तरीके से सियासी पारा गर्मा गया है। तमाम बयान दिए जा रहे हैं। आमतौर पर धर्म को लेकर लगातार आजकल ट्रेंड आप देखते हैं कि सियासत में धर्म की बहुत जगह बढ़ गई है। धार्मिक चीज़ों को लेकर बयान दिए जाते हैं, सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, लेकिन अब एक बार जो लगातार सियासी पारा गरमाया की तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों से परिचय आपको करवा देते हैं। हमारे साथ रितेश मोहरे जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। रितेश जी, बहुत स्वागत है आपका। शिल्पा देवांगन जुड़ेंगी, फिलहाल वो नहीं जुड़ी हैं। आपके पास मैं आऊंगा शिल्पा जी, लेकिन रितेश जी पहले आप ही से सवाल, क्योंकि जिस तरीके से युवराज पांडे कह रहे हैं, कथाकारक हैं, कथावाचक हैं, वो कह रहे हैं कि वो स्थानीय हैं, छत्तीसगढ़िया हैं, इसलिए सुरक्षा नहीं मिलती है। 1-2 पुलिस वाले उनके लिए सुरक्षा में रख दिए जाते हैं, जबकि हजारों की भीड़ वहां आती है। तो बड़े सवाल खड़े किए हैं। पहले तो इस पर बताइएगा, ऐसी स्थिति क्यों? क्योंकि दावे बहुत किए जाते हैं धार्मिक संतों के लिए, साधुओं के लिए, कथावाचकों के लिए की व्यवस्थाओं को लेकर। कम से कम बीजेपी सरकार में ये दावे बहुत किए जाते हैं कि हर चीज का ख्याल रखा जाता है, लेकिन यहां नहीं रखा गया है। जी, सबसे पहले बीएस टीवी की सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है।
और मैं बता देना चाहता हूँ, आचार्य युवराज पांडे जी बहुत ही अच्छे और बहुत बढ़िया कथावाचक है। उनका मध्य प्रदेश से भी काफी जलवा है। जब वो पचरा गाते हैं तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे कार्यकर्ता फोन करते हैं कि भैया आपके यहाँ आचार्य युवराज पांडे जी तो बहुत ही शानदार है। प्रदीप मिश्रा जी की तरह ही उनके पास बड़ी भीड़ आती है, 10,000 15,000 से ऊपर ही ज्यादा भीड़ आती है, लाखों की भीड़ आती है। और मैं भी उनकी कथा को सुना हूँ। गरियाबंद के रहने वाले हैं, जो उनके पास उनका निवास है। और जो उन्होंने सवाल नहीं हो सकता, इसमें मुझे लगता है कि एक प्रकार की मांग है कि नो डाउट कि उनके कथा में बहुत ही लोग जो भीड़ जुटती है और बहुत ही बढ़िया वो करते हैं। और उनकी सुरक्षा बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन और अब इनको जो कुछ सुरक्षा उनको मुहैया भी कराई गई है, कुछ पुलिस नहीं, कर्मियों को लेकिन दिया रितेश गया जी आप कह रहे हैं सवाल और नहीं हो सकता, ठीक है, उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। अब जो अपनी बात बयां की, उन्होंने कहा कि वो स्थानीय हैं, छत्तीसगढ़िया हैं, इसलिए उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है। जबकि बाहरी कोई भी बाबा, कोई नेता यहाँ पर आते हैं, कोई भी साधु संत आते हैं, कथावाचक आते हैं, तो भरपूर उनकी वो की जाती है। जबकि उनकी कथा में भी हजारों की भीड़ आती है, बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। मैं बहुत ही उनको सुनता हूँ, मैं बहुत अच्छे कथावाचक है और उनकी भीड़ आती है। और उनको अभी सुरक्षा मुहैया बिल्कुल राज्य शासन की ओर से कराया जाएगा। जो 2-3 पुलिसकर्मी उनको दिया गया, उसकी अतिरिक्त भी उनको सुरक्षा हो सके, क्योंकि उनके ऊपर पहले हमले भी हुए थे। उन्होंने बताया भी था जब वो बाइक से उड़ीसा भी जा रहे थे भगवान जगन्नाथ के जी के दर्शन में, तो ये सब बातें आई थी। और हमारे जो कार्यकर्ता है, कई लोगों के गुरु भी है, उनको दीक्षा दिए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। और कांग्रेस जो स्थानीयवाद और बाहर के जो संतों की बात कर रही है, संत संत होते हैं, छत्तीसगढ़ के हो चाहे मध्य प्रदेश के हो चाहे उत्तर प्रदेश के हो, संत संत है। और संतों की सेवा करना, संतों की बातों को रखना भारतीय जनता पार्टी का शुरू से परंपरा रही है। इसमें मुझे लगता है कि राजनीतिक विषय पर इसको उस चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, देखिए ये बात ठीक है कि राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, लेकिन रितेश जी ये बात सिर्फ कांग्रेस नहीं कह रही है, बात खुद युवराज पांडे जी ने कही। उन्होंने कहा कि वो छत्तीसगढ़िया हैं। इस बात को समझना पड़ेगा कि वो अगर ये बात कह रहे हैं कि वो छत्तीसगढ़िया हैं, इसलिए उनके कार्यक्रम में सुरक्षा नहीं दी जाती, तो कहीं ना कहीं वो इस बात से दुखी हैं। खैर, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। शिल्पा देवांगन हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिल्पा जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से अब लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, जो युवराज पांडे जी का जो सवाल देखने को मिला, जिन्होंने बयां किया कि उनकी जो कथाओं में जो हजारों लोग आते हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी वो नाखुश नजर आए। आप इसे कैसे देखती हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हर बात में कांग्रेस राजनीति करना जानती है और आज कांग्रेस की मजबूरी बन चुकी है, तो क्या कुछ आपका इस पर रिएक्शन? देखिए, आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है कि हर संत, हर कथावाचक और जो धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हमारे आदरणीय हैं, उनको एक भाव से देखना चाहिए। परंतु ऋषभ जी, आपने देखा कि किसी कथावाचक को हेलीकॉप्टर की वीआईपी सुविधा मिलती है और पूरा पुलिस बल, प्रशासन, यहाँ तक कि शासन के मंत्री उनके आसपास इर्द गिर्द नजर आ जाते हैं और पूरी सुरक्षा बलों के साथ नजर आ जाते हैं। और किसी कथावाचक जो कि छत्तीसगढ़ के कथावाचक हैं, हमारी धरती के, हमारी मिट्टी के जो हैं कथावाचक हैं, संत हैं, वो उनको बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं प्रदान की जाती है। और कांग्रेस की बात नहीं है, ये उनका दर्द झलक रहा है। छत्तीसगढ़ के नागरिकों का 2 साल में कितना और किस किस विभाग से दर्द झलक रहा है। कभी बीएड, कभी भूमाफियाओं का राज हो जाता है। ये सब दर्द छत्तीसगढ़ के नागरिकों का तो झलकता रहता है। आपने भी देखा है, आपने भी रिपोर्ट बताई है। परंतु दुर्भाग्य ये है कि एक कथावाचक जो कि अच्छी बातें सिखाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान, अध्यात्म की ओर ले जाते हैं लोगों को, लेकिन शिल्पा जी, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है और जो रितेश जी अभी कह रहे थे कि ये जो फर्क है कथावाचक बाहरी और स्थानीय में, एक कांग्रेस कर रही है और कई बात फिर वो भूपेश बघेल जी के बयान को लेकर भी देते हैं, संतों को लेकर बयान की बात होती है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से दोगुली बातें की है, मैंने आपको उदाहरण के रूप में समझाया ना कि किसी कथावाचक को हेलीकॉप्टर की सुरक्षा, पुलिस प्रशासन की सुरक्षा, परंतु दूसरे कथावाचक जो कि छत्तीसगढ़ के हैं और हजारों की संख्या में भीड़ है, ऐसा नहीं है कि वहां जरूरत नहीं है पुलिस प्रशासन की। यहाँ यदि कोई अनुष्ठान कराते हैं, नवरात्रि में यदि आप देखें 1000 की भीड़ किसी प्रांगण में होती है, मैं स्वयं अपने क्षेत्र में देखती हूँ, तो चारों तरफ पुलिस और प्रशासन की जरूरत पड़ती है ताकि भीड़ को कंट्रोल कर लिया जाए, कुछ क्राइम ना हो जाए, वो कंट्रोल कर लिया जाए, जो संत है, अनुष्ठान है, उसमें बाधा ना आए, इसके लिए चीजें सुरक्षा बल जरूरी होते हैं। परंतु यहाँ तो सुरक्षा बल जो है वो नगण्य के बराबर है। और ये कांग्रेस नहीं कह रही है ना, ये स्वयं वो खुद
दर्द झलक रहा है। ठीक है रितेश, तो क्योंकि वो स्वयं ये जल्द कह रहे हैं और जब आदिवासियों तमाम जो को कांग्रेस है तो पे- कांग्रेस तो ठीक है, देखिए वो कहेगी, विपक्ष में बैठे हैं, अगर वो इस नजरिए से ठीक है, राजनीतिक नजरिए से आप देख लें, लेकिन अगर तमाम चीजों पर चर्चा तो वो करेंगे ही। जो मसले वो देख रहे हैं सुरक्षा का, क्योंकि यहाँ मसला है, और जो कथावाचक खुद कह रहे हैं, और अगर जो जहां तक बात बागेश्वर बाबा को लेकर बयान की है, जो कांग्रेस के तमाम नेता दे चुके हैं, फिर जो हेलीकॉप्टर वाली उनको जो सेवाएं मुहैया कराई गई उसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए। लेकिन मुझे लगता है कि जो बयान अभी दिया गया है, जो युवराज पांडे जी हैं, क्या इसमें से भी थोड़ा आप अगर देखेंगे तो उनका कहना भी लगभग यही था कि बाहरी जो कथावाचक आते हैं या जो साधु संत आ रहे हैं उनको पूरी सुरक्षा व्यवस्था मिल रही है, जो स्थानीय हैं, हमारी कथाओं में भी यहाँ पर हजारों की भीड़ आ रही है, तो कहीं अगर वो यही बात वो कहते नजर आए तो इस बात को लेकर जवाब देना होगा आपको। बिल्कुल, मैं इसी बात को जवाब दे रहा हूँ। हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कोई संत चाहे बाहर का हो चाहे यहाँ का हो, सब बराबर है। और जब बात का शिल्पा जी कह रही है कि कोई कथावाचक आता हेलीकॉप्टर, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको लेकर के पिछले पूर्व दिनों में ही भूपेश बघेल जी और धीरेन्द्र शास्त्री जी के बीच में एक तलवार खींची गई थी, और उन्होंने भी बयान दिया और भूपेश बघेल जी ने भी बोल दिया था कि वो लड़का अभी का है। तो मुझे लगता है कि वो मर्यादा उनका बहुत ही था। और दूसरी बात, सुरक्षा की बात कर रही है आचार्य युवराज पांडे जी, बहुत ही आदरणीय है। वो अगर उन्होंने मांग किया है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार उनकी मांगों को लेकर के गंभीर है, और उनको उचित रूप से उनको प्रशासन को लेकर के उनको सुरक्षा मुहैया करा दे, क्योंकि वो नक्सली क्षेत्र से भी आपके पास लौटूंगा। इसके बीच एक बड़ी अपडेट हम आपको देते हैं। जिस तरीके से कथावाचक युवराज पांडे का बयान रहा, कथा स्थल पर सुरक्षा नहीं होने पर पंडित युवराज पांडे का यह बयान, और छत्तीसगढ़िया हूं इसलिए मेरी कथा में सुरक्षा नहीं, ये बातें उन्होंने कही। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। और अब इस बयान पर कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने बयान दिया है। ये बड़ी अपडेट, जहां पर कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने बयान दिया, कहा हमारी सरकार में डाकुओं को सुरक्षा मिल रही है, साधु संतों को कैसे नहीं मिलेगी, सनातनियों की सरकार है, सभी कथावाचकों को सुरक्षा दे रहे हैं। ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवाते हैं। सनातन की सरकार है, कैसे सुरक्षा नहीं देगी। हम तो साधु संतों का, हमारे गृह मंत्री जी बोले थे पलकों में बिठा के लाएंगे। कौन साधु संत है जिसको हम तो डाकुओं को सुरक्षित देते, तो साधु संत है इनको तो देखिए बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने बयान दिया है, चर्चा पर दोबारा लौटेंगे। और रितेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से ये बयान दिया है कैबिनेट मंत्री ने, राजेश अग्रवाल जी ने, वो ये कह रहे हैं कि डाकुओं को भी सुरक्षा हमारी सरकार में मिल रही है, सनातनियों की सरकार है, तो कैसे सबको नहीं मिल रही है, इसको लेकर वो बात कह रहे हैं। तो ये बताइएगा कि कौन से डाकुओं को सुरक्षा मिल रही है, अगर ये बात वो कह रहे हैं तो। देखिए, उनके ये व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, क्योंकि वो अगर वो इस प्रकार कर रहे हैं तो वो एक प्रकार से छिछोले का विषय हो सकता है। लेकिन इस प्रकार से किसी भी अपराधी को कोई भी सरकार ना सुरक्षा मुहैया कराती है, ना उनके साथ कोई अच्छा व्यवहार करती है। जो उनके साथ उचित व्यवहार वही किया जाता है प्रशासन या पुलिस प्रशासन द्वारा। ये डाकुओं को हम किसी प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार या भारतीय जनता पार्टी जो है उससे बिल्कुल नाता नहीं रखती। रही बात जो है, उन्होंने एक बात और साथ में कही कि हम साधु संत को सम्मान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी शुरू से रीति करती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे माननीय गृह मंत्री इस विषय को लेकर के लगातार वो कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। मैं आपको टीवी चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि आचार्य युवराज जी को बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार की ओर से उचित उनको सुरक्षा मुहैया करा जाएगी। उनके भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उनको बकायदा पीएसओ गार्ड होगा, वो मुहैया करा जाएगी। क्योंकि माननीय हमारे विधायक दक्षिण के सोनी जी भी कह चुके हैं, विधायक जी से बात भी कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा सियासत न करते हुए इसको थोड़ा सा देखने की आवश्यकता, और ये होगा। हम बिल्कुल आश्वस्त है। शिल्पा देवांगन जी, डाकुओं को भी सुरक्षा मिल रही है, साधु संतों की, सनातनियों की सरकार है, तो साधु संतों को कैसे नहीं मिलेगी, ये बात कह रहे हैं राजेश अग्रवाल जी। ये लोग हर मंच में कितनी भी बयानबाजी करके पर्देदारी कर ले, परंतु छलक जाता है ना, जब छलकता है तो इसी तरीके से छलकता है, सच्चाई छलक रही है। डाकुओं को संरक्षण मिलता है, चोरों को संरक्षण मिलता है, अपराधियों को संरक्षण मिलता है, भूमाफियाओं को संरक्षण मिलता है। हाल ही में एक खबर चल रही थी, बड़ी खबर आ रही थी कि गिरोध ग्राम में कथावाचक को के आड़ में भूमाफियाओं को भूमि के अधिग्रहण का संरक्षण मिल रहा है। तो ऐसे तो इनकी सरकार चल रही है, जल जंगल जमीन को हथियाने वालों को यह संरक्षण दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं ये अपने बयानों में खुद ही बयां कर देते हैं कि ये अंदर अंदर क्या करे, सच्चाई बयां कर देते हैं। तो आज इनकी सच्चाई बयां हो रही है। और निश्चित रूप से ये जिस प्रकार से सनातनी और धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग हैं ना,
आज समझ में आता है। देखिए, भूपेश सरकार थी तो हमने राम वन गमन पथ बनाया, लेकिन उस पर राजनीति नहीं की कभी। कौशल्या माता मंदिर बनाया हमने, परंतु राजनीति नहीं की। ये तो काम नहीं करते, सिर्फ बयानबाजी करते हैं और राजनीति करते हैं, कार्य करने में एकदम जीरो। और एक और लास्ट बात मैं कहना चाहूंगी कि ये पूरी चीजें, जब कोई भी कार्य हो जाता है, जब जनता परेशान हो जाती है, जब जनता हड़ताल में चली जाती है, या कथावाचक का दर्द झलकता है, जनता का दर्द झलकता है, तब ये बोलते हैं कि हम सोचेंगे, हम ऐसा कार्य कर देंगे, हम ऐसी कार्रवाई करेंगे। मेरा ये हमेशा प्रश्न रहता है, समय पर ये लोग कार्य क्यों नहीं करते हैं? इनको नींद से जगाने की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ती है? ठीक है रितेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि ठीक है अब आप तमाम बातें कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने रिएक्शन भी सुने कि भाई साहब सुरक्षा अगर नहीं है वहां तो हम दी जाएगी, लेकिन अब तो ये सवाल खड़े होंगे ना, क्योंकि अब अभी तक तो स्थिति नहीं थी, अब उन्होंने बात कही है तो दूर तक जा रही है, लेकिन इससे पहले तो मौका दिया गया है। अब इस पर आप कह रहे हैं कि सवाल खड़े ना हो, सियासत ना हो, सियासत अपनी जगह है लेकिन सवाल तो होंगे। अब आप नजरिए से आप इसे देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आचार्य युवराज पांडे जी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो और गृह मंत्री हो, सबसे उनका भेंट मुलाकात हुआ है और कार्यक्रम को लेकर के माननीय भूपेश बघेल जी के पास भी गए थे। मुझे लगता है कि अगर उचित जगह पे अगर वो मांग करते तो निश्चित रूप से सरकार बिल्कुल सुरक्षा मुहैया कराने में पीछे नहीं हटेगी। और वो हमारे आदरणीय है और हमारे बहुत सारे लोग उनके आयोजन को करते हैं, तो उनको सुरक्षा मुहैया कराने में कहीं कोई समस्या नहीं है। और जो उन्होंने बात कही है, इसको हम अन्यथा ना लेकर के हम उसको पॉजिटिव वे पर ले रहे हैं कि अगर हमसे अगर कोई भूल हुई होगी शिल्पा जी, हम कांग्रेस जो प्रकार से हिंदुओं के विरोध में काम करती है, हम वो नहीं करते। प्रश्न ये है, आप घुमाकर बात नहीं कर सकते, आप अपने आप को सनातनी हमें घुमा रहे, हम कांग्रेस की तरह नहीं है जो हिंदुओं के विरोध में बात करे। आप कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को गाली दे, प्रदीप मिश्रा को गाली दे, हम वो लोग नहीं है। हम आचार्य युवराज पांडे जी को हम अपना मानते हैं, सनातनी मानते हैं, कांग्रेस मानती क्यों हमारे। हम राजनीति नहीं करते, हम उनको सुरक्षा मुहैया कराएंगे, ये गारंटेड है। और कल ये बात उठी है, आज ये बात आई है, निश्चित तो सरकार करेगी। विधायक जी ने भी कहा है, कांग्रेस की एक दोहरा चरित्र है कि कोई अगर स्थानीयवाद बाहरीवाद करके सत्ता हासिल कर रही, पुरानी आदत, इस प्रकार से 2018 में ठगी की थी, उस प्रकार से आज फिर से ठगी करने प्रयास कर रहा है। आचार्य युवराज पांडे जी बहुत ही साध और सरल है, मुझे लगता है उनकी बातों को हम ठीक है एक करके राजनीति कर रही है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सोचने समझने की आवश्यकता है कि हम सनातन विषय पे बिल्कुल राजनीति नहीं करते। एक एक करके हम आते हैं। रितेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास पर शिल्पा देवांगन जी, जिस तरीके से ये मामला देखने को मिल रहा है, तमाम सवाल खड़े करते आए, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। जब भी कोई धार्मिक आयोजन हो, जब भी कोई कहीं से कोई कथावाचक यहाँ आता है, सियासी पारा देखने को मिलता है। और तमाम तरीके से आप ही के नेता बयान देते हैं, कई बार बीजेपी की ओर से बयान दिया जाता है, लेकिन किसी को फायदा किसी को नुकसान देखने को मिलता है। लेकिन सियासत की तरफ देखें तो दावे तो सभी करते हैं, या फिर राजनीतिक बयानों की बात हो तो आपसे लगातार पूछे जाते हैं, जिस तरह के भूपेश बघेल जी हैं। इससे पहले सवाल उन्होंने उठाया उनकी व्यवस्थाओं को लेकर। अब यहाँ पर व्यवस्था नहीं है तो आप यहाँ पर आप सवाल उठा रहे हैं, तो आप उनके पक्ष में मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन व्यवस्था दी जाती है उस पर भी तो आप सवाल खड़े करते हैं। जो बागेश्वर बाबा को व्यवस्था दी गई, व्यवस्थाएं कराई गई, सुरक्षाएं कराई गई, जो सेवाएं दी गई, उस पर भी सवाल खड़े किए, तो बीजेपी को भी मौका मिलता है फिर आपको कहने का। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी अभी आपको मालूम है कथावाचक होने के साथ साथ हिंदुत्व का वो झंडा भी उठा रहे हैं, और जब लगातार वो जब हिंदुत्व के विषय में बात करते हैं तो कांग्रेस को दर्द होता है। मेरी बात सुनिए, पूरा बात कह रहा हूं मैं। जब कांग्रेस को दर्द होता है तो भूपेश बघेल जी से लेकर राहुल गांधी तक उनको तकलीफ होती है। अभी आचार्य युवराज पांडे केवल कथा करते हैं, हिंदुत्व के विषय में भी बात वो नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्होंने जो मैं पहले सुन लीजिए, मेरे पास सुन लीजिए शिल्पा जी, ये सारे मुद्दे दर्द को मैं समझता हूँ आप लोगों का, क्योंकि आप युवराज पांडे को कांग्रेस का मानते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री को आप भाजपा का मानते हैं। जबकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, युवराज पांडे जी को भी हम अपना मानते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपना मानते हैं। दूसरी बात, शिल्पा जी, हिंदुत्व के विषय में आप भाषण ना दें तो यहाँ अच्छा है, क्योंकि हिंदुत्व का चेहरा जो है कांग्रेस देख चुकी है। लेकिन ठीक है, एक करके हमारा। लेकिन रितेश जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप फिर सबको बराबर दर्जा दीजिएगा ना। जो युवराज पांडे जी हैं उनको भी आपको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए थी। बाबा बागेश्वर को आपने कराई, इसको मुझे लगता है सवाल खड़े नहीं होना चाहिए, लेकिन एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो सियासी तो नजरिया यहाँ से भी नजर आता है, वहां पर फॉलोअर्स ज्यादा है, भक्त ज्यादा है, सियासी लाभ लेकर की ऐसी बातें उठती हैं, इस तरह के सवाल किए जाते हैं। क्या सियासी लाभ इसको लेकर लेना चाहते हैं? देखिए, सियासी करने का काम जो है केवल कांग्रेस का है, वो संतों को कांग्रेस भाजपा, हम सभी संतों को अपना मानते हैं, सभी संतों को मानते हैं। आपको बार बार कह रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ शिल्पा जी, कंप्लीट करने दीजिए। पर क्यों उल्टा बोलते हैं बताइए।
धीरेन्द्र शास्त्री पे भूपेश बघेल ने उल्टा सीधा बयान दिया, उसमें वो माफी मांगेंगे क्या? धीरेन्द्र शास्त्री पे वो बयान दिए कि उल्टा सीधा बयान मांगेंगे क्या, ये बताइए। धर्म के नाम पर आप लोगों का धंधा इस प्रकार का नहीं चलेगा। हर संत हर कथावाचक को एक भाव में देखना चाहिए, भेदभाव की दृष्टि धर्म के नाम पे तो बांटने इस देश के अंदर कांग्रेस ने किया था। हजारों की भीड़ है, हिंदू मुस्लिम करने का कांग्रेस करती, हम नहीं करते, हम सबको लेके चलते, सबका ठीक है, साथ सबका विकास ठीक है। कांग्रेस करती है। एक करके शिल्पा देवांगन जी, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के बयान आ जाते हैं, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के बयान आते हैं, तो आपकी ओर से भी तो बाबाओं को किसी पार्टी से जोड़कर देखा जाता है, तो ये भी तो इस तरह से राजनीति हुई, इस पर भी तो बराबरी का आपको सोचने नजरिया रखना चाहिए। देखिए ऋषभ जी, इनको मैं बार बार कह रही हूं, विचार किसी विषय को लेकर होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के विषय पे काम करती है। एक करके रितेश यादव ने आपकी बात, रितेश यादव आपने अपनी बात रख ली है, शिल्पा जी को बात रखने दीजिएगा। जी शिल्पा जी, नहीं होगी। एक तो ये अपने दायित्वों से बार बार मुंह मोड़ते, ऊपर से उग्र होकर बौखलाकर यहाँ टीवी में बयानबाजी करते। अरे सुरक्षा मुहैया कराना था तो बौखलाहट तो दिख रही है ना, बौखलाहट दिख रही है। भूपेश बघेल जी ने किस प्रकार से बयान दिया था, बौखलाहट आपकी दिख रही है, आपकी बौखलाहट दिख रही है। नहीं शिल्पा देवांगन जी, इसको स्पष्ट कीजिएगा थोड़ा, क्योंकि जब कांग्रेस की ओर से भी, तमाम नेताओं की ओर से भी बाबाओं को, कथावाचकों को पार्टी से जोड़ दिया जाए, तो ये भी तो एक जैसा नजरिया नहीं रहा, इसमें भी तो राजनीति आ गई। देखिए कांग्रेस कभी भी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती। संत, कथावाचक और जो भी हमारे धर्म गुरु हैं उनको सुरक्षा देना चाहिए। ये चीजें हम बार बार कहते हैं और यही हमारी मांग है कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता को ये क्यों दांव पर लगाते हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों को क्यों दर्द देते हैं। हमें ये बिल्कुल भी, हम ये नहीं कहते कि बाहरी लोगों के साथ आप कैसा करते हैं, उनको भी सम्मान देना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को भी सम्मान ये दोहरा बयान है शिल्पा जी, दोहरा बयान है। अभी आपने कहा धीरेन्द्र की शास्त्री को हेलीकॉप्टर दिया जाता है, इनको नहीं दिया जाता। अभी आप बोले, आप अपने बयान से पलट रहे हैं, आप अपने बयान से पलट रहे हैं। इसके पहले आपने बयान दिया हेलीकॉप्टर वीआईपी सुना जाता, इनको क्यों नहीं दिया? हमारे लिए, मैंने पहले ही बोला। ठीक है शिल्पा जी बता दीजिएगा कि आप कह रहे हैं कि सुरक्षा देनी चाहिए, व्यवस्थाएं देनी चाहिए, लेकिन अगर सेवाएं दे दी जा रही हैं, हेलीकॉप्टर सेवा दे दी जा रही है, तो इसमें भी तो फिर सवाल देखने को मिलते हैं। देखिए, या तो सबको हेलीकॉप्टर मिलाइए, या तो सभी को वीआईपी व्यवस्था दीजिए, या तो सभी को सुरक्षा। ठीक है, समय पूरा हो गया है। रितेश मौर्य जी बताइएगा, क्योंकि या तो एक जगह व्यवस्थाएं आपकी इतनी, जो फॉलोअर जिन बाबाओं के बहुत ज्यादा हैं, पब्लिक में बहुत बड़ा उनका परसेप्शन है और लोग उनके बहुत जुड़े हुए हैं, वहां पर तो अपने भारी सेवा दे दी, और यहाँ पर कहने की जरूरत पड़ रही है युवराज पांडे जी को कि उनकी 2 पुलिस वाले रख दिए जाते हैं, सुरक्षा नहीं है, तो ये तो आपका भी असमान व्यवहार हुआ। आप इससे भले ही तमाम तरीके से जोड़ दीजिए कि आगे दी जाएगी नहीं दी जाएगी, लेकिन ये तो दिखाई दे रहा है। देखिए, वो उनका अपना व्यक्तिगत, उनको जो महसूस उन्होंने कहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर लोकल जितने भी छतावाचक हो, आचार्य युवराज पांडे जी है, कालेश्वर महाराज जी है, सभी के, ऐसा नहीं कि कांग्रेस को ये आदत है कि वो सियासत करने पीछे नहीं हटती। मुझे लगता है कि ठीक है, आपके अपने तर्क हैं, शिल्पा जी के अपने तर्क हैं और चर्चा इस पर हो सकती है। समय इतना, ये समय पूरा हो गया है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा रितेश जी आपका, बहुत शुक्रिया शिल्पा देवांगन जी आपकी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कथाकार का दर्द छलका है, सियासत इस पर बेइंतहा हो रही है, कई तर्क कांग्रेस के हैं तो कई तर्क भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्या कुछ आगे नजर आता है देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।